गुड इवनिंग एवरीवन। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हमारे साथ फिर से हैं विवेक कुमार जी, जो कि 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, स्टॉक्स में और लीगल कंसल्टेंट भी अपनी इनकी फर्म है और काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज हैंडल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी अब इनसे रेगुलर बातचीत होगी इकोनॉमिक मैटर्स और फाइनेंशियल मैटर्स पे भी। तो विवेक जी, अभी जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जो हम आपसे बात करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग कि अभी हमारे पास 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया गया जी। और अक्सर ये होता है कि बजट में मार्केट्स भी एक रिस्पॉन्ड करती हैं। मार्केट्स एज इन कि हमारे स्टॉक मार्केट, और अक्सर ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट ने जैसे रिस्पॉन्ड किया है बजट को लेकर, वही बजट के हाई और लो पॉइंट को डिपिक्ट करता है या बजट की एक्चुअल कंडीशन को बताता है। So how have markets responded and what does the market say about the budget? Please tell us. संदीप जी, पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जहाँ तक हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं सर, कि स्टॉक मार्केट को हमेशा ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट इज़ द मिरर ऑफ योर नेशन, जो बाहर की कंट्री स्टॉक मार्केट्स वगैरह को देखती हैं आज की डेट में। लेकिन अगर मैं अपने कई साल पहले जाऊं तो बजट एक बहुत बड़ा इवेंट होता था मार्केट का, जिसपे मार्केट के रिएक्शंस को देखा जाता था कि मार्केट में बजट का क्या रिएक्शन आ रहा है। बट कुछ सालों से हमने देखा है कि बजट के साथ साथ जो है मार्केट थोड़ा इम्यून हो गया है, लेकिन इंस्टेंट रिएक्शंस मार्केट के ज़रूर आते हैं। और इस बार का बजट तो मार्केट ने जो है, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, सर आँखों पे लिया है कि पहला रिएक्शन मार्केट का पहले 3 घंटे पे हमारा सेंसेक्स 60,1100 अंकों के साथ चढ़ के चढ़ा था, बंद नहीं हुआ था। और इसी के साथ ही निफ्टी 300 पॉइंट था। लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी कि उससे करीब 1 हफ्ते से हमारे मार्केट में कुछ ऐसे इवेंट्स चल रहे थे जिस वजह से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, उस लेवल्स पे क्लोजिंग नहीं हुई। लेकिन मार्केट में क्लियरली ये दिखाया है कि जिन सेक्टर्स पे विश्वास था, जिन जगहों पे हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, वहां से हम बहुत ज़्यादा आगे हैं। और बजट का रिएक्शन मार्केट ने बहुत अच्छा दिया है। और वो कंटिन्यूसली जो हमारी इस बार की फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है उस पर भी उसने रिएक्शन इसी तरीके दिखाया है कि हमने मार्केट को बजट का रिएक्शन हमने एक्चुअली कल की मार्केट में, फ्राइडे की मार्केट में ज़्यादा देखा था। ओके, गुड। जो आप इवेंट की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा था, बेरिश हो गई थी मार्केट, दैट वाज अबाउट रिगार्डिंग दी अदानी जो एफपीओ आने वाला था, फिर हिडनबर्ग रिसर्च आई, फिर उससे बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। तो उसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदानी स्टॉक्स आर अ मेजर पार्ट और माइनर पार्ट विद से, बट इट्स नॉट द होल स्टॉक मार्केट। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। बैंकिंग है, बैंकिंग अपने आप में, हेल्थ है, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग। देखिए सर, एक कंपनी जो है पूरी तरीके से ऐसे पहले भी हमने कई इवेंट्स ऐसे मार्केट में देखे हुए हैं। कुछ साल पहले एक सत्यम का भी इंसिडेंट देखा था, DHFL हुआ, LFS हुआ, अभी हमने पिछले दिनों में येस बैंक का भी एक इवेंट देखा था। देखिए, मार्केट्स में कई चीज़ें हैं जो कि एक फंडामेंटल के हिसाब से चलती है कि क्या आपकी गवर्नेंस है। यहाँ पे अडानी ग्रुप के साथ जो एक पॉइंट, जो एक बाहर की हमारी रिसर्च कंपनी है हिंडनबर्ग, उसने ये कहा है कि अडानी में कुछ इश्यूज हैं। देखिए, क्या सही है क्या गलत है वो तो हमारी रेगुलेटरीज तय करेंगी। अब तो सेबी और RBI दोनों ही इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन मार्केट कई बार सेंटिमेंट्स पे चलता है, तो इमीडिएट क्या हुआ है कि कुछ सेंटिमेंट्स हैं, सेंटिमेंट्स का रिएक्शन है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है। और जिस हिसाब से बजट्स में चीज़ें आई हैं, हमें लगता है यहाँ से इक्विटी मार्केट्स और डेट मार्केट, जो कि एक दूसरा स्वरूप है FDRs का, ये बहुत अच्छा जो है आपको रिस्पॉन्स आने वाले समय में दिखाएंगे। और जो हमने दिखाया भी है आज। ओके, तो सर ये था कि सिंस अडानी की बात हो रही है तो अडानी की बात हम शॉर्ट में करके जो है इसको समझने की कोशिश करके और इसको मार्केट से थोड़ा साइड कर देंगे। लेकिन ज़रूरी है बात करना, क्योंकि अडानी के जो शेयर्स का ड्रॉप हुआ और बाकी फिर रिकवरी हुई है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक तो इस पे भी बात आती है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है या जो कंपनी है वो अपने आप में कितनी क्रेडिबल है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। जस्ट बिकॉज कि वो फॉरेन से या US की कोई कंपनी है डजंट मैटर, डजंट मीन कि वो बेस्ट इंफॉर्मेशन दे रही है। बहुत सारी हमने आज की डेट में एक रेटिंग एजेंसीज देखी हैं जो भारत की रेटिंग को हंगर इंडेक्स में 109 पे रखती हैं, 110 पे रखती हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका जो है भारत से ऊपर है हंगर इंडेक्स में। पता चला कि उनके यहाँ पे भुखमरी आ रही है और हमारे यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को अन्न बांटे जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है।
एवरीबडी कम्स विद अ बायस, देर आर मेजर रीजंस जिसकी वजह से रिपोर्ट आई है, बट एनी विच वेज अगर वो कह रहे हैं कि देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? मतलब जैसे आप कहते हैं कि मार्केट्स फंडामेंटल्स पे और सेंटिमेंट्स पे चलती हैं, तो जो रिएक्शन आया है वो सेंटिमेंट्स पे आया है, पर हाउ गुड आर फंडामेंटल्स ऑफ अदानी और हाउ बैड दे आर? अदानी स्टॉक अपने आप में एक स्टॉक नहीं है, सिंगल स्टॉक नहीं है। अदानी की 8 कंपनीज हैं अलग अलग जो लिस्टेड हैं, और आप बताएं सर कौन सी कितने सेगमेंट्स में है, कितने डाइवर्सिफाइड है उनका? सर देखिए, अडानी ग्रुप आज हमारे निफ्टी का एक बहुत बड़ा पार्ट है और कुछ एक कंपनी सेंसेस का भी पार्ट है। इस वजह से इमीडिएट जो भी जब, और हिंडनबर्ग की जहाँ मैं बात करूँ तो हिंडनबर्ग एक एक्चुअली दे आर मोर ऑफ अ शॉर्ट ट्रेडर्स, वी शुड नॉट गो इनटू टेक्निकल, बट देयर आर थिंग्स विच इज़ कि जब हम लॉन्ग करते हैं और शॉर्ट करते हैं तो वो एक एज अ कंपनी वो शॉर्ट करती हैं, तो उनका शायद ये एक ऑपरेंडी ही रही है, मोडस ऑपरेंडी, कि वो इस तरीके के रिपोर्ट्स लाते हैं। और कुछ कंपनीज में पहले भी उन्होंने एक निकोला और 2-3 कंपनीज के बारे में ऐसी रिपोर्ट्स जारी करी है। बट अगर मैं आपसे इक्विटी मार्केट की बात करूं तो सर हम बहुत इवेंट देख चुके हैं, करीब करीब हम सारे इवेंट देख चुके हैं जो एक देश के अंदर हो सकते थे। हमने हर तरीके के इवेंट देखे, टेररिस्ट अटैक देखे, वॉर देखी, हर तरीके के, कोविड देखी जो कि ब्लैक स्वान है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी हम 2008 में देख चुके हैं, बबल बस देखा। तो शॉर्ट टर्म में तो सर देखिए मार्केट, यहाँ पे मैं सबसे ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगा सर कि मार्केट का इमीडिएट रिएक्शन मत देखिए सर। अभी 2 साल में पूरी वर्ल्ड मार्केट्स डाउन थी। अगर मैं वियतनाम, चाइना प्लस आपकी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया इज अ इमर्जिंग मार्केट, इंडिया की मार्केट एक इमर्जिंग, सारी मार्केट्स हमसे डाउन थे। यहाँ तक कि यूएस नास्डैक डो जोन्स भी ओवर वैल्यूएशन पे था, बट इंडिया एक मार्केट ऐसी थी जो सस्टेन करी हुई थी, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम पे थे, हमारी वैल्यूएशन बढ़ रही थी। तो अगर मैं कहूँ आज कि हमारे अगर एक वैल्यूएशन बढ़ती है तो एक स्टेप अगर हम नीचे आते हैं तो इससे ये नहीं कि हमारी ग्रोथ स्टोरी रुक गई है, इट इज जस्ट दैट कि हम ओवर वैल्यूड थे, आज हम करेक्शन मोड में हैं, हम फेयरली वैल्यूड होंगे। कुछ सेक्टर्स एक्सपेक्टेशन की वजह से बहुत हाई हो गए थे, जो अपनी वैल्यूएशन से बहुत ऊपर हो गए थे। उसमें मैं अडानी साहब के भी शेयर्स ले सकता हूँ कि अडानी ग्रुप के भी शेयर्स काफ़ी ओवर वैल्यूड थे। आईटी एक सेक्टर था जो बहुत ओवर वैल्यूड था। कोविड के दौरान पे फार्मा के कुछ स्टॉक्स ओवर वैल्यूड थे, जिसकी वजह से शायद निफ्टी सेंसेक्स बहुत तेज भाग रहा था। लेकिन इससे ये कहीं नहीं दिखता है कि कहीं इक्विटी मार्केट में कोई इशू है, या आज हमारी एसआईपी बुक साइज करीब करीब 13 से 14 हज़ार करोड़ की हो गई है। मुझे याद है जब मैंने इंडस्ट्री शुरू करी थी सन 2003-2004 में, वो भी एक ब्लैक मंडे का एक ब्लैक स्वान इवेंट हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई थी और मार्केट गिर गई थी। उस समय पे एसआईपी बुक साइज हमारा 200 से 300 करोड़ का होता था। आज पर मंथ हम 13,000 से 14,000 करोड़ डालने को तैयार है एसआईपी में, जो इक्विटी में पैसा आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स में आ रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मार्केट्स में सिर्फ शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आपको डेफिनेटली दिखेगी जी। आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, सही मोड में एंटर करना है, बट ओवरऑल अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, इफ यू बिलीव इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी, मार्केट्स विल नेवर डिसअपॉइंट यू, will never disappoint you. In fact, majority of money अब आप देखेंगे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का मार्केट में आ रहा है। पहले हमारी पूरी मार्केट हम रिलाई करते थे F2, जिसमें हम FIIs के इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे। लास्ट ईयर वी हैव प्रूव्ड कि हमारे अपने यहाँ का पैसा लिक्विडिटी में बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो ऐसा आपने SIP की बात की तो देयर इज 60,000 करोड़ रुपए का शायद DIIs ने पुश किया है, ऐसा है। सब वो तो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। दैट्स द हाईएस्ट फिगर टिल डेट। सिर्फ एक कंपनी से या एक सेक्टर से कभी मार्केट नहीं वर्कआउट होती है सर। हर मार्केट में हर जगह पे आज हमारा जो फाइनेंशियल जो बैकअप है वो शायद इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू डील विद द वर्ल्ड मार्केट। जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं हमारे, जो हमारे PSU स्टॉक्स में इश्यूज थे वो आज खत्म हो रहे हैं। PSU में हमने कभी इतनी ग्रोथ देखी ही नहीं कि PSU स्टॉक्स अपने लेवरेज से इतना अच्छा कर रहे हैं। हम लोग हमेशा प्राइवेट बैंक से उसकी तरफ देखते थे, बट PSU ने बहुत अच्छा किया। अभी जैसे आप बता रहे थे जो हमारा SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब के रिजल्ट्स हैं, दे आर टेरिफिक। टेरिफिक। सबसे बड़ी बात है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ NPA कम हो रहा है। NPA कम हो रहा है। NPA कम होने से जो एक पूरा है, प्लस लोगों का विश्वास, जो फिनटेक का मॉडल जो शुरू हुआ है जी, वो बहुत बढ़ गया।
फिनटेक का मॉडल बहुत बढ़ गया है। यूपीआई जो हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम हम इस समय नंबर 1 है सर एज पर डिजिटल पेमेंट। 6 साल में तो ग्रोथ एक नेक्स्ट लेवल जाती है। खैर एनी चीज़, तो ये हमारे दो थे कि हम, अच्छा अडानी का इसलिए भी क्योंकि अडानी के जैसे आप फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो वो भी अडानी का है, फॉर्च्यून ग्रुप का है। फिर कई सारे उनके अडानी विलमार फिर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के मेजरली हैं कि पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, और ना सिर्फ इंडिया के पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, वो बाहर के भी पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं। वो कई सारी कंट्रीज़ के साथ जो कोऑर्डिनेशन हो रहे हैं, तो हमारा जो सामान मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, जो आप एक बात कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, तो वो आपको यूरोप भी लेके जाना है। बिकॉज अब यूरोप और यूएस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी या तो चाइना, ताइवान और बाकी सब जगह पे, वियतनाम, इन सब जगहों पे डिपेंडेंट है। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा तो एक्सपोर्ट ही करेगा। एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपको अपने बाहर के जो पोर्ट्स हैं, बाकी जब आपको पूरा सप्लाई चेन आपको अपना एक अलग से बिल्डअप करना पड़ेगा। तो वो भी बहुत सारे रीज़न है। अ लॉट ऑफ पीपल वो पचा नहीं सकते, या दे विल कम अप विद देयर ओन थिंग्स। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अडानी के अपने भी बहुत सारे इंटरनल कंजम्पशन, जो आप ये कहते हैं कि इंटरनल मार्केट ही हमारा इतना कंज्यूम करता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंजम्पशन वो एक हैंड इन हैंड जाता है, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करता है। सर मैक्रो पे तो मैं बात करूंगा कि देखिए, अगर गौतम अडानी साहब इतनी कंपनीज चला रहे हैं, और हर कंपनी उनकी कहीं ना कहीं, चाहे वो अडानी विलमार हो, वो कंज्यूमर में आती है, अडानी पोर्ट्स हो, इसके अलावा उनका अडानी टोटल गैस है, अभी बहुत रिसेंटली वो सीमेंट में एसीसी और अंबुजा के थ्रू भी आए हैं। देखिए, वो जो भी काम कर रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में, देखिए डेट तो बढ़ेगा। मैं ये मना नहीं कर रहा, कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उनकी बुक्स पे डेट नहीं होगा, बुक्स पे डेट डेफिनेटली होगा। लेकिन अभी बैंकिंग में जब हमारे आरबीआई से जो स्टेटमेंट आया है, कि एसबीआई वगैरह ने स्टेटमेंट दिया है कि बैंक्स ने, कि हम सिक्योर्ड एसेट्स पे उनको हमने दिया है, तो ओवरऑल मार्केट ने उसको पॉजिटिवली लिया। पहले मार्केट ने इमीडिएट रिएक्शन दिया और काफ़ी कुछ सेल हुआ उनके स्टॉक्स में, लेकिन अभी वापस मार्केट धीरे धीरे, और सिर्फ मार्केट अगर आप देखें तो उन ग्रुप्स को छोड़ के मार्केट बिल्कुल इम्यून चल रही है। आप आईटी स्टॉक्स को देखिए जो कि बहुत अपने लेवल से नीचे आ गए थे, कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, दे आर रियली बिग कंपनीज। मिड कैप्स में बहुत ज़्यादा मार्जिन आ रहे हैं, लोगों का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है। प्लस मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा चेंज जो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं, खासकर कोविड के बाद, द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड सीइंग चाइना प्लस वन। चाइना के अलावा और कौन है जो वही क्वालिटी दे सकता है, वही उनको ऑफर दे सकता है, जहाँ पे लेबर भी उनको उसी हिसाब से प्राइसिंग में मिलेगी। कहीं ना कहीं इंडिया वो रोल प्ले कर रहा है। अगर आप, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात हमारे वित्त मंत्री जी ने पहले भी करी है, और ओवरऑल भी हम जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात इंडिया को कर रहे हैं, उसमें कुछ रिफॉर्म्स, लेबर लॉज, ये रिफॉर्म्स आते हैं, प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज अ वेरी बिग थिंग विच इज कम अप। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से अगर हम वो एक्सपेक्टेशन मीट करते हैं सर, कोई गुंजाइश ही नहीं है, और पैसा कहाँ जाएगा सर। सेकंड, स्टॉक मार्केट का फ्यूचर इसलिए भी ब्राइट है सर, क्योंकि इस बजट में वित्त मंत्री जी ने एक लेवल प्लेइंग होती है सर, कि सब एक ही लेवल पे खेलें। कुछ हमारे ऐसे एवेन्यूज थे जिस एवेन्यूज में पैसा जाता था, बिकॉज जो एचएनआईज है उनको कुछ ऐसा दिखता था कि हमारा कुछ पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इंश्योरेंस होता था, एक एमएलडी होते हैं विच इज मार्केट लाइक डिवेंचर्स, मार्केट लिंक डिवेंचर्स, इनकी वजह से काफ़ी कुछ पैसा वहाँ जाता था, या कुछ पैसा फोर्स सेविंग की तरह जो एग्जेम्पशंस की तरह लेते थे सर। आज और यूथ ने ये बात समझी है कि इक्विटी मार्केट एक बहुत बड़ा प्रपोजिशन है, रादर देन सेविंग मनी दे वांट टू ग्रो देयर मनी। एक ग्रोथ, एक इन्वेस्टमेंट का कल्चर डेवलप हो रहा है, एक अवेयरनेस आ रही है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टू डिफरेंट थिंग जी। तो उस वजह से स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में तो दिखता है, बट एक इवेंट सर लॉन्ग टर्म तक नहीं सस्टेन करता सर। ऐसा नहीं है, कई इवेंट्स हुए हैं, बट हर इवेंट के बाद मार्केट ने उससे बढ़ के ही रिस्पॉन्स दिया। आप इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, तो इंश्योरेंस में भी क्या कुछ चेंजेस आए हैं? इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स हैं क्या? जी, जो मार्केट में उस दिन का एक मेजर रिएक्शन जो 1 फरवरी का आया था, वो इंश्योरेंस स्टॉक्स पे भी आया था, और अपने हाई लेवल से इंश्योरेंस स्टॉक्स करीब 8-9%, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एलआईसी गिरे थे, क्योंकि जो बजट में एक अनाउंसमेंट हुई थी कि अभी तक क्या होता था सर, कि कुछ एक मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जनरल पब्लिक को, लेकिन इंश्योरेंस इज मोर लाइक अ प्रोटेक्शन।
इंश्योरेंस का काम है कि इंश्योरेंस आपके ना रहने पे आपकी फैमिली को सपोर्ट करे। बट एज एन इंडिया में हमारा एक प्रपोजिशन ये रहा कि हमने इंश्योरेंस को हमेशा एक सेविंग के साथ जोड़ा। तो इस बार क्या हुआ है कि कुछ ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स आते थे मार्केट में जो कि एक जिनकी हायर इनकम ग्रुप्स वालों को वो टैक्स फ्री इनकम देते थे सेक्शन 1010D के बिहाफ पे। तो इस बार जो बजट में प्रोपोजिशन आया है वो यह है कि 5 लाख से ऊपर का जिनका भी प्रीमियम होगा, एंड दिस इज नॉट स्टैंड अलोन प्रीमियम, दिस इज अ कंसोलिडेटेड, कि अगर आपके पास 1-1 लाख की भी 5 पॉलिसी है और 5 लाख के ऊपर प्रीमियम आपका सालाना जाता है तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन ये इफेक्टिव 1 अप्रैल से होगा, जो पहले की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, जो एक कंफ्यूजन काफी मेजर था। बट उस दिन का मार्केट का रिएक्शन इस कंफ्यूजन पर भी आया था कि बहुत लोग ये समझ रहे थे कि ये है, और लॉन्जेविटी ऑफ बिजनेसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि HDFC लाइफ खराब कंपनी हो गई या SBI लाइफ की पॉलिसीज, जहां पे जिसका ग्रोथ है वो वैसी ही आएगी। तो इमीडिएट रिएक्शन जैसे अडानी का था वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर पे था। तो इंश्योरेंस में यह है, तो अब एक फिर मैं वही कहूंगा, एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो गया है, हम सब एक ही पोजीशन पे खेलेंगे। आप भी वही होंगे, आपकी भी टैक्सेबल लिमिट्स वही होंगी, आपके भी जो है टैक्सेशन होगा, और कहीं ना कहीं हम सब मिलके इंडियाज ग्रोथ स्टोरी में ऐड करेंगे। इट मीन्स कि जो पब्लिक है जो इनकम टैक्स भर रही है वो उसको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि आप सेविंग्स तो आप अपना करिए, उसके अलावा आप सेविंग्स के अलावा अपना मेडिक्लेम इंश्योरेंस वगैरह भी कराए के उसके बाद भी आप अपने आप को और ज़्यादा इंडिविजुअल लेवल पे या फैमिली लेवल पे मार्केट्स में भी आप बहुत अच्छे से, जैसा आपने बताया, सेविंग्स की बजाय एक इन्वेस्टमेंट मोड या ग्रोथ ऑफ योर ओन मनी आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे आप अक्सर ये कहते हैं, मुझे मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है कि ये कहते हैं कि अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, मान लीजिए मेरा अपना एक काम है जो मैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का काम करता हूँ, तो मेरा अपना काम सिर्फ एक सेक्टर में चल रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अगर मेरा पैसा कुछ जो हमने थोड़ा बहुत कमाया 2-3 हज़ार 4 हज़ार SIP के थ्रू कहीं भी किसी सेक्टर में के म्यूचुअल फंड्स में या वैसे लगा रखा है या जैसे इक्विटीज़ में लगा रखा है, तो क्या कि आप मल्टीपल सेक्टर में आप इन्वॉल्व हैं। तो जैसे कोविड में क्या हुआ था, फार्मा चल रहा था, FMCG चल रहा था, बाकी सब बंद हो गए थे। तो अगर आपका पैसा वहाँ भी लगा था इसमें, तो वहाँ से वो आपको ग्रोथ आ रही होती इंस्टेड ऑफ, और एक समय में सारे सेक्टर बंद नहीं होंगे। तो आपका खुद का पैसा, सरकार भी यही चाह रही है कि आप अपने मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वॉल्व करके रखिए और अपने पैसे से ग्रोथ भी लीजिए अपने लिए, ना सिर्फ उसको सेविंग के रूप में देखिए। तो मेरे ख्याल से एक सबसे ज़रूरी बात रह गई थी कि ये जो हमारे जो मार्केट पे सेंटिमेंट्स की आप बात कर रहे थे, ये बेसिकली एक न्यूज़ बेस्ड चीज़ थी। तो ये न्यूज़ सही थी, गलत थी, लेकिन नुकसान तो कर गई। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ कि ये न्यूज़ जो है हम बाहर से आ रही है, तो इस पर हम कितना ध्यान दें और क्या ना दें, इस पर ये कितना ज़रूरी है सर? देखिए, आपको पहले तो ये समझना होगा कि आप कभी भी किसी भी चीज़ में जब पैसा लगाते हैं, जैसे आपने कहा कोई बिजनेस है या कुछ भी है, पहले तो आप ये जानिए कि आप वो बिजनेस समझते हैं। आज अगर आप खाना खाने जाते हैं कहीं पे, तो आप ये मान के जाते हैं कि उनको खाना बनाना आता होगा, तभी वो खाना खा रहे हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, या अडानी ग्रुप है, या इंश्योरेंस है, या कोई भी बैंकिंग स्टॉक है, IT का स्टॉक है, फार्मा है, आप उसको समझते हैं कंपनी को, आप उस कंपनी की समझ रखते हैं। अगर आपका विश्वास है तो आप उसमें लगाइए और लंबे समय के लिए रुकिए। फिर ये नहीं होता, देखिए कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें समय लगता है। आप बच्चे को भी 10th तब पास करता है बच्चा जब वो 1st, 2nd, 3rd पास कर लेता है, उसको सीधे 10th में पढ़ाएंगे तो वो फेल हो जाएगा। तो अगर आपने बेसिक समझे हैं तो कहीं कोई इशू नहीं है। और डाइवर्सिफाई रखिए। हम फिर भी ये कहेंगे कि अगर आपके पास आपको कुछ भी डालना है, आप डाइवर्सिफाई रखिए, अच्छी कंपनीज के अलग अलग स्टॉक्स रखिए और लंबे समय के रखिए। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं तो सिर्फ आप सेंसेक्स निफ्टी को ट्रेड करिए, ताकि उसमें देश की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं सिर्फ वही है। और प्लस जिन कंपनीज को आप खुद जानते हैं, अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं तो पेट्रोल आप कहाँ से भरवाएंगे? या तो आप इंडियन ऑयल से भरवाएंगे, या BPCL से भरवाएंगे, या HPCL से भरवाएंगे, या रिलायंस से भरवाएंगे। अगर आपको लगता है कि रेगुलर आप उसको यूज कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कैसी कंपनी कर रही है, क्या है, आप उस तरह से जाइए। नहीं है, आप एक किसी सेक्टर में, अगर आप आज फार्मा में या इंफ्रा में आपको लगता है कि आने वाले 10 साल में फार्मा और इंफ्रा की ग्रोथ है, आप मेजर पैसा उसमें रखिए, लेकिन कुछ पैसा आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स में भी रखिए। जो आपको IT है, अगर आपको IT दिखता है, आपको लगता है कि देयर इज
कि आज मेरे को लगता है कि कुछ सेक्टर्स आईटी के अच्छे कर सकते हैं, बैंकिंग अच्छा चलेगा भाई, अल्टीमेटली लोन लेगा आदमी, रीपे करेगा, कुछ करेगा, वो सेक्टर चलेंगे, तो एक डाइवर्सिफाई लेके चलिए। बट जब तक आपके पास फंडामेंटल एंड यू हैव अ बिलीफ, मैं कह रहा हूँ आपके पास, दूसरे देश को बाद में देखिए, पहले अपने देश को देखिए। आप अपने देश में देखिए क्या हो रहा है, आज सड़कें बन रही है, आप अपने आसपास देखिए। कुछ जगहों का मेरे पास इस तरीके की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है कि बॉम्बे जैसे शहर में दादर जगह है, वहां पे पूरी बिल्डिंग्स को रिवैम्प करा गया है, पूरे एरिया को डेवलप किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रही है ना सर। तो जब ग्रोथ है, फिर वही है सर, कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग अल्टीमेटली विद सर्विसेज। जो आप मुंबई के दादर की बात कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट का एक अलग से स्कीम चल रहा है कि जितनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे हाउसिंग भी थी, या टाइप 1, टाइप 4, टाइप 3 के मकान बने हुए थे, फ्लैट्स पुराने डब्बे जैसे बने हुए थे, उनको गिरा के वापस से नई बिल्डिंग्स जो हैं बनाई जा रही हैं आज के समय के अनुसार से। तो वो एक अपने आप में एक अलग स्कीम चल रही हैं। तो अच्छी बात है। जो सबसे ज़रूरी बात कि बाहर के देश के रिपोर्ट से पहले अपने यहाँ देखिए, अपनी आंखों पे भरोसा करिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन से काम हो रहे हैं, उसके अनुसार आप अपना पैसा उस संबंधित मार्केट में लगाएं। बाकी और एक बात मैं ऐड करूंगा कि कोई भी जो भी स्टॉक मार्केट में आए आप या किसी में भी जाएं, अपनी रिस्क प्रोफाइल देखें, अच्छे से समझें। ग्रुप कोई भी हो सकता है, ऊपर नीचे शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी जाएगी, ऐसा नहीं है। किसी भी समय, आज जब अडानी जी की न्यूज़ आई तो सिर्फ अडानी जी के शेयर नहीं गिरे, उसके साथ में SBI गिरा, उसके साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा गिरा कि उनका क्या एक्सपोजर है। तो न्यूज़ इवेंट्स जो है एक सेंटिमेंट्स पे चलते हैं, बट मार्केट हमेशा फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे चलता है, कन्विक्शन एंड अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स अगर अच्छे आ रहे हैं उस पर चलता है। बिल्कुल सही। और आज हम ओवर वैल्यूड थे, हमें कहीं ना कहीं हम जो है हम उस पर आएंगे। आज कोर्स करेक्शन हो गया है, वापस से देश नई उड़ान भरने को तैयार बैठा है। आप भी लगाइए, आप भी साथ दीजिए उसका। और इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगर ये बातें और ये चर्चाएं आपको हमारी अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के साथ कोशिश करेंगे जल्द से जल्द विवेक जी के साथ वापस आते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।